हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल और हमारी इस प्यारी सी क्लास में। जैसा कि आप जुड़े हैं हमारी बोर्ड कंसेप्ट किंग सीरीज के साथ, इसके अपन प्रीवियस 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड देन अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट और कैसे बाई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए और भी ज़्यादा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके अपन किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस यानी रूट फाइंड करते हैं, ये अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई का, बाप का, दादा का, सबका क्वेश्चन सॉल्व करेगा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से याद मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको लर्न है तो आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़ी ही आसानी से। ये फॉर्मूला दिया किसने था? तो ये फॉर्मूला दिया था श्रीधराचार्य साहब ने। ठीक है, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, तो इसे हम बाबा जी की विधि या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसा कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, और एग्जामिनर वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर देता है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है कौन? एग्जामिनर, और नफरत करते हैं बच्चे। लेकिन बच्चे अब नफरत नहीं करेंगे। अगर आप हमारी बोर्ड कंसेप्ट किंग सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एक भी वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप बड़े ही आसानी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहिएगा और देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से रट जाने वाला है। ठीक है, और आप एक एक वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रोहन्स मदर is 26 year older than him। यानी कि यहाँ पर अपन दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक रोहन और उसकी मदर के बारे में, उनकी एजेस के बारे में अपन एक प्रॉब्लम हमको दी हुई है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, बोला जा रहा है रोहन की जो मदर की एज है, मतलब रोहन की जो भी एज है हमें नहीं पता, लेकिन रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन की एज की 26 ईयर ज्यादा है। मतलब रोहन की मम्मी रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर है। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी अभी उनकी मदर की एज और रोहन की एज जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट हमें दिया है कितना भाई? 360 मेरे भाई। ठीक है, 360 दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। यानी हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। अगर रोहन की प्रेजेंट एज पता चल जाए ना, तो 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी या उनकी मदर की एज क्या होगी, ये सारी चीजें अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने की, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, कि किस तरीके से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको बनाना सिखाया ना प्रीवियस लेक्चर में, इसी वजह से बोल रहा हूं भाई मेरे, जो नए लोग हैं वो प्रीवियस लेक्चर को देखे जरूर, जिन्होंने देखा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वो लोग हमारे साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपके पास आएगी तो जो आपसे पूछा जाएगा, ब्रह्मास्त्र तरीका यही है कि जो आपसे पूछा जाएगा उसी को आपको लेट करना है। तो पूछा क्या जा रहा है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम इसी को लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यानी रोहन की प्रेजेंट एज क्या है मेरे भाई, हमने मान लिया x ईयर है। ठीक, अगर रोहन की एज x ईयर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिज मदर्स एज, यानी कि उसकी जो
मम्मी की एज होगी वो क्या होगी मेरे भाई, है ना। तो उसकी मदर की एज क्या है, उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, यानी अगर उसकी एज x है तो मदर की एज x प्लस 26 ईयर होगी। यहां तक किसी बच्चे को समस्या है नहीं है। तो देखिए भाई और बाप का बदला कैसे लेता है ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, तो देखिए हिज मदर एज कितनी हो गई, x प्लस 26 ईयर। अब बोला जा रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आफ्टर 3 ईयर। जब अगर हम 3 साल बाद की बात करेंगे तो रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज क्या होगी मेरे भाई, आज से 3 साल बाद। तो अभी अगर रोहन की एज x है तो 3 साल बाद एज कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर हो जाएगी, कोई समस्या। ठीक, अभी अगर इसकी मदर की एज कितनी है, x प्लस 26 ईयर है, तो बाद में जो मदर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी 3 साल बाद में जो मदर की एज होगी वो हमारी हो जाएगी x प्लस 26, और इसमें 3 साल अपन और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर। यानी कि अगर हम इसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 29 ईयर। ठीक है, तो ये 3 साल बाद रोहन और उनकी मदर की एज आ गई। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि 3 साल बाद जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे कि रोहन की एज है x प्लस 3 और उसकी मदर की एज है x प्लस 29। इनका प्रोडक्ट अपन को कितना दिया है, इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो दिया है हमें 360। तो आपसे बोला जा रहा है परसेंटेज बताओ। तो देखिए यहीं से अपन क्वेश्चन की इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए धीरे धीरे बन रही है ना। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, ये प्रोडक्ट दिया है। अब यहाँ पर पता है ना इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस x की मल्टीप्लाई 29 से होगी, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई x से होगी और 3 की मल्टीप्लाई 29 से होगी। तो जब x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा मेरे भाई, x का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो प्लस का 29x आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 आएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 और 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 360। यहाँ तक आपको कोई समस्या। देखिए धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29 और प्लस 3 अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32x, और यहाँ से देखिए इस 360 को अपन इधर लेकर आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने क्या पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा पाएंगे ना। चलिए देखिए, अब इसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको इधर लेकर आएंगे, यानी ये प्लस का 87 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 360 इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का यहाँ पर क्या बन जाएगा 273 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है उनको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना आता है ना बढ़िया तरीके से। चलिए आप बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कैसे आएगा। और जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं हमारा प्रीवियस लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं अभी के लिए क्या करता हूं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसे सॉल्व करता हूं, फिर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड पहले अपन देखते हैं कैसे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अपन ने क्या बताया था, स्टेप नंबर फर्स्ट ये बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट वाला जो सी वाला है नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का सी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बी मिले, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट मिले, और साथ ही साथ उसका प्रोडक्ट करने पे हमें जो भी ये नंबर आएगा वो मिले। तो 1 का 273 से हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 273 हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं मेरे भाई, ऐसे दो फैक्टर करने हैं
कि मल्टीप्लाई करने पर 273 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है हमारे पास 32 आए। तो हमने आपको फैक्टर करना सिखाया है ना भाई। तो फैक्टर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसे कैसे काटेंगे अपन, लास्ट में 3 है तो हम 3 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3। अब ये 13 से जाएगा तो 13 7 जा कितना होता है 91। अब ये जाएगा 7 से यानी 7 1 जा 7। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे, कोई भी समस्या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें अपन तो यहाँ पर हमें लाना है 32। तो 32 कैसे आ सकता है, 13 3 जा कितना होता है 39 और 39 और 7 में अगर इसे तोड़ते हैं तो देखिए 39 और 7 का प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा 273 मिलेगा। लेकिन अपन अगर 39 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 32 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो कब मिलेगा जब हमारा 7 माइनस में हो और 39 प्लस में हो, तभी हमें प्लस का 32 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32 को हमने कैसे तोड़ा, प्लस का 39 माइनस का 7 x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो कैसे हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब फैक्टर्स निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या आपको, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि अपन को कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है भैया, यहाँ से अगर देखें तो मिल रहा है x कॉमन, और x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का ये बचेगा हमारे पास 39। कोई समस्या। अब यहाँ पर अगर हम माइनस का कितना कॉमन ले लें मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम माइनस का ले लें कॉमन 7, ठीक है, अगर हम माइनस का 7 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, क्या यहाँ पर 39 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बचेगा कैसे, जब 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, ठीक है, और माइनस का 7 कॉमन लिया तो ये वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 39 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये समस्या आपकी सॉल्व हो गई। अब देखिए क्या आप ये इक्वेशन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको ब्रैकेट में 2 कॉमन चीजें मिल जाती हैं सेम यानी आपकी इक्वेशन सही बन रही है। तो x माइनस 7 ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस का 39 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, कोई समस्या। अब देखिए एक एक करके हम सारी वैल्यूज को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें किसी भी इक्वेशन के 2 रूट या 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले x माइनस 7 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 7। ठीक है, ये मिल गई। दूसरा अगर हम x प्लस 39 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे भाई माइनस का 39। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या अगर आप किसी की एज पूछते हैं तो क्या वो ये बताता है कि मेरी एज माइनस का 14 ईयर है, या मेरी एज माइनस का 5 ईयर है, या मेरी एज माइनस का 27 ईयर है, ऐसे तो नहीं बताता ना। यानी कि एज हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे लिए जो वैल्यू करेक्ट होगी वो कौन सी होगी, x प्लस x इज इक्वल टू 7 ईयर। यानी कि जो x की वैल्यू आई, रोहन की एज आई, वो कितनी आई मेरे भाई 7 ईयर आ गई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर आप कैसे इसे लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पे लिखना है रोहन की एज, यहाँ तक आप नोट करिए बढ़िया से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस रोहन एज कितनी आ गई मेरे भाई 7 ईयर ओल्ड। रोहन एज कितनी आ गई भाई 7 ईयर ओल्ड है, यानी रोहन की एज जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर की है। अगर उसकी मदर की प्रेजेंट एज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी मदर कितनी ईयर ओल्डर है 26 ईयर ओल्डर है, यानी उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या थी x प्लस 26 थी। x की वैल्यू 7 आई है, यहाँ 7 पुट कर देना और प्लस का 26 ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखिए कितनी आ जाएगी हमारी 7 और 6 होता है हमारा 13 का 3 कैरी 1 2 1 3, यानी उसकी मदर की एज कितनी आ जाएगी 33 ईयर। लेकिन हमसे केवल रोहन की एज पूछा था तो हमने रोहन की प्रेजेंट एज बता दी कितनी है भाई मेरे 7 ईयर। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। आप लोग जिन बच्चों ने हमारे साथ में सॉल्व किया है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, ठीक है, और मैच करा लें कि क्या यही आंसर आ रहा है, उनका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब आप इसे नोट करिए।
ठीक, बढ़िया तरीके से। फिर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखते हैं, भाई और बाप का बदला लेना है ना, तो देखिए कैसे अपन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम इसी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आइए बच्चा लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो ना, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो तरीका होता है वो सेम रहता है। तो यहां तक का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक का जो प्रोसीजर है वो क्वेश्चन में सेम रहेगा, सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका बस अलग हो जाता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी भाई, मेरे देख लेते हैं क्या बनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ना। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसे सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से रख लीजिए एकदम। इस यहाँ पे लिख लीजिए बराबर, क्या लिखेंगे, रट ले मेरे भाई, रट ले, है ना, क्योंकि रटेगा नहीं तो करेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका यूज करके अपन यहाँ पे b की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू देखेंगे, c की वैल्यू देखेंगे और x क्या होते हैं हमारे सॉल्यूशन यानी वेरिएबल्स की वैल्यू, वही तो सॉल्यूशन और रूट्स होते हैं ना हमारे। चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे भाई, तो 32 मिल जाएगी और c की वैल्यू क्या मिलेगी, तो माइनस का 273 मिलेगी। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे प्लस का सी है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन के साथ लेंगे सी की वैल्यू। कोई समस्या यहाँ पे, तो ए बी सी की वैल्यू अपन को मिल गई। कैसे फाइंड करेंगे ये समझ गए। अब लगाते हैं बाबा जी की विधि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन इसको लगाने से पहले इन दोनों कंडीशन पे जरा नजर मारिए आप। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब ये कंडीशन फॉलो होगी। मतलब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भैया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसके रूट्स निकलेंगे भी। हालांकि अभी फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकाले हमने, यानी निकलेंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना हो तो आप क्या पता, आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि इसके रूट निकलेंगे कि नहीं। तो रूट निकालने के लिए हमको क्या भाग किधर की तरफ भागना पड़ेगा भाई, नेचर ऑफ रूट की तरफ। तो नेचर ऑफ रूट क्या दिखाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा क्या होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, तब हमारे रूट क्या होते हैं, हमें रूट मिलते हैं। वी कैन फाइंड सॉल्यूशन और रूट। ठीक है, बट अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो इस कंडीशन में हम रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन डी से डिनोट करते हैं, जिसे अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या हिंदी में विविधकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो रूट फाइंड होंगे, लेस देन इक्वल टू 0 है तो रूट फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन चेक भी कर लेते हैं, चलिए इससे भी। तो यहां पर देखिए बी स्क्वायर की जगह पर अपन क्या पुट करेंगे, 32 यानी 32 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिएगा यही पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू। ठीक है, माइनस 4 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, ए की जगह अपन क्या पुट करेंगे 1 इंटू सी की जगह अपन क्या पुट करेंगे माइनस का 273। यहां तक कोई समस्या आपको, कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 32 का स्क्वायर जब अपन करते हैं तो कितना आता है 124 आता है। यहां तक कोई समस्या आपको, अगर आपको कोई समस्या है तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मुझे डायरेक्ट याद था तो मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको मल्टीप्लाई का बता देता हूं। कभी भी आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना हो ना तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, 4 आएगा, यहां लिखो। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, एक लाइन में आंसर, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 जा 6, 6 आया यहां लिख दिया, 3 2 जा 6, 6 आया यहां लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 6 6 हो गया, 12 का 2 कैरी आ गई 1। अब ये जो 3 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10। देखिए कितनी आसानी से हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज करके 32 और 32 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए 1024 आया। अब देखिए यहाँ पर ये 4 और ये 273 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 4 7 जा कितना होता है 28 और 1 29, 2 आया, 4 2 जा 8 और 2 10, यानी ये आ गया हमारा 1092। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 और 2 4 और 2 कितना होता है मेरे भाई 6 होता है, 9 और 2 11 का 1 कैरी आई 1 0 0 और ये 1 कैरी हो गई 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। यानी हमारे पास जो डी की वैल्यू आई, डी की वैल्यू वो कितनी आई, वो हमारे पास आई 2116। और ये जो वैल्यू आई ना हमारी डिस्क्रिमिनेंट की, वो देखो ना मेरे भाई, वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, वो ग्रेटर देन 0 है। अगर इक्वल टू 0 भी होती तब भी हम उसके रूट्स निकाल सकते थे, और ग्रेटर देन 0 है तब भी हम इसके रूट निकाल सकते हैं। यानी हम इस इक्वेशन का रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। समझ में आया। अब चलिए इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां पर आपको ज्यादा समस्या नहीं है क्योंकि आप डी की वैल्यू निकाल चुके हैं।
डी की वैल्यू आपको याद है ना, कितनी आई थी 2116। अब सीधे आपको वहां पे वैल्यू रख देनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस का बी, बच्चों बोलो जल्दी से, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही तो फॉर्मूला होता है। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या लिख सकते हैं, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं, ये अपन देख चुके हैं ना। अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह अभी हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली थी, नोट किया है ना आपने कॉपी में, हाँ नोट कर लेना। b की वैल्यू क्या आई है 32, ये फॉर्मूले वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस होता है, देखिए वहां पर, ठीक। और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की अभी अपन ने क्या निकाली थी, हाँ वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी 2116, कोई समस्या, ये वैल्यू आई थी, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली थी 1, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ आ गई 1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस का 32, यहां से भी दो रूट निकल के आएंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो माइनस 32 प्लस माइनस। अब देखिए यहां पे आती है बात इसका रूट निकालने की, तो इसका रूट हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से, ये भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2116 है, यहाँ पे अपन रूट निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 10 जा 20, 1 इधर गया तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, कोई समस्या मेरे भाई। फिर अपन 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और फिर यहाँ से आएगा तो 2 9 जा 18 आएगा। फिर अपन 23 से काटेंगे तो अपन को पता है 23 का स्क्वायर 529 होता है। देख मेरे भाई, अगर तुझे क्या करना है, बहुत तेजी से आंसर लाना है तो कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने मन से निकलेंगी, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है आपको, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 और 23 इंटू 23, तो रूट में अपन क्या देखते हैं, पेयर में बनाना, तो देखिए यहाँ 2 का पेयर बनना है और 23 का पेयर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे इसको 2116 को अपन 23 इंटू 23 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 23 जिसका जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। अपॉन में ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 हमारा साथ में चल रहा है, कोई समस्या। तो यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 32 और 23 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 23 बाहर आ जाएगा और इंटू 2 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या 46, कोई समस्या। अब देखिए यहाँ से x की दो वैल्यू अपन की आ जाएंगी, तो देखिए यहाँ तक नोट करिए आप लोग, बढ़िया से नोट हो गया। चलिए इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है, फिर आगे का सॉल्यूशन बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 32 प्लस माइनस 46 अपॉन में 2। एक बार प्लस वैल्यू लेना है क्योंकि x का दो रूट निकालना है, एक बार यहाँ पे प्लस वैल्यू लेंगे तो माइनस 32 प्लस 46 अपॉन में 2 आएगा, कोई समस्या। दूसरी बार अपन माइनस की वैल्यू लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहीं पे लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू में माइनस 32 माइनस 46 अपॉन में 2, ठीक। तो यहां से जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए क्या ध्यान से, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, अपॉन में यहाँ पे 2, यानी कि वैल्यू कितनी आई पहली 7 ईयर, ठीक है। पहली x की वैल्यू 7 आ, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं x की क्या आएगी, तो ये देखिए माइनस का 46 है, माइनस का 32 है, तो दोनों नंबर नेगेटिव में है तो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये है 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 4 और 3 हो जाएगा 7 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव में है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा मेरे भाई, माइनस का 39 आएगा, ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू अपन को लेनी नहीं है क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, रोहन की 7 ईयर ओल्ड। तो जैसा कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से देखा था उससे भी हमारी एज कितनी आई थी 7 ईयर और इससे भी आ रही है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके देखा ना आपने, हम कितनी भी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट के बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, एंड लेस देन 0 है तो हमारे रूट फाइंड नहीं होते हैं और अगर आते भी हैं तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे
किसी भी काम के नहीं होते। तो हमने यहाँ पे बात की है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तभी हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। बड़ा ही तगड़ा मेथड है ये, ठीक है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आपकी एनसीईआरटी का हो या आपके एग्जाम्पलर का हो या फिर आपके कोई भी शीट का या क्वेश्चन का, अगर मतलब किसी भी चीज का जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिप्लाई के माध्यम से दे दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।